नवादा शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह में आवारा कुत्तों का आतंक, अलग अलग स्थानों पर दर्जन भर लोगों को काटा, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पपरवाटाड़ में श्रद्धा भाव से मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने स्वर्गीय ठाकुर को नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। भाजपा युवा मोर्चा ने सदर अस्पताल में लगाया रक्तदान शिविर, 35 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक देश भर में युवा मोर्चा चला रहा है रक्तदान सत्याग्रह। और जिला कांग्रेस की ओर से उसरी फॉल में आयोजित किया गया वनभोज, मौके पर की गई बैठक, संगठन को सशक्त बनाने पर हुई चर्चा, कई नए लोगों को दी गई अहम जिम्मेवारियां। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में आवारा कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं। रविवार को जिले के अलग अलग स्थानों पर लगभग आधा दर्जन लोगों को आवारा कुत्तों ने काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुत्तों ने ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाया है। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। रविवार को ही अलग अलग स्थानों पर करीब दर्जन भर लोगों को कुत्ते ने काटा, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस क्रम में पीरटाड़ में एक बच्ची को काटकर कुत्ते ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बताया गया कि बरवाडीह, अरवाटाड़, पीरटाड़, तिरंगा चौक, IMS रोड आदि स्थानों पर कुत्तों ने आतंक मचाते हुए कईयों को जख्मी किया है। घटना में ज्यादातर बच्चे ही जख्मी हुए हैं। वहीं पीरटाड़ की घटना में घायल हुई बच्ची पूर्णिमा कुमारी को कुत्ते ने हाथ और पैर में बुरी तरह से काटा है। इधर अन्य स्थानों से आरुषि कुमारी, गणेश सिंह, फिरदोस, फिरोज, ज्ञानचंद्र, अर्नव सिंह, राजेश कुमार, सचिन कुमार, सन्नी दास, सिकंदर दास आदि घायल हैं। कहाँ घर है? बगजोगरा। क्या हुआ था? इतना बड़ा कुत्ता आया है। उसके बाद मेरा हंस को पकड़ लिया, तो हंस को हम भगाए तो उधर से जाके अभी उसको पकड़ लिया। ये बच्चिया अभी पकड़ लिया, अब बच्चिया का हाथा पकड़ा पूरा पटक दिया। अभी उधर से कुत्ता आया, अभी हमको भी पकड़ लिया, तो उसी तरह यहाँ फिर नोच लिया, उसको भी काट लिया। कठवारा जाने के क्रम में नारायणपुर के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार हीरोडीह कोदम्बरी निवासी सुखदेव शर्मा घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल भेजा, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हीरोडीह कोदम्बरी के सुखदेव शर्मा सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि सुखदेव शर्मा अपनी बेटी के ससुराल श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए आटा लेकर मोटरसाइकिल से बहादुरपुर, नारायणपुर, कठवारा जा रहे थे। इसी क्रम में नारायणपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना में ये बुरी तरह से जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें सदर अस्पताल भेजा, जहां इनका इलाज चल रहा है। उसके लिए खाली बोलना है कि कौन लेके आया। 108 गादी श्रीरामपुर के फुलची भरकट्टा निवासी बालेश्वर रजक ने गिरिडीह SP को आवेदन देकर अपनी पुत्री प्रीति देवी और उसके बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पास से दोनों गायब हुए थे और अब दोनों की बरामदगी के लिए फिरौती की मांग की जा रही है। गादी श्रीरामपुर के फुलची भरकट्टा निवासी बालेश्वर रजक और उनकी पत्नी रसिया देवी ने गिरिडीह SP को आवेदन देकर पुत्री के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बाबत दोनों पति पत्नी ने कहा कि उनकी पुत्री प्रीति देवी अपने बच्चे और गोतनी के साथ पीरटाड़ से गिरिडीह बीते 22 जनवरी को आई थी।
उन लोगों को बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर ये लोग डॉक्टर के पास नंबर लगाने के लिए गए थे। 1 घंटे के बाद जब वापस लौटे तो देखा कि प्रीति और उसका बच्चा गायब है। सभी रिश्तेदारों में खोजबीन करने के बाद दोनों का कहीं अता पता नहीं लग पाया। इन्होंने गांव के सुरेंद्र कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुरेंद्र ने फोन कर उसके पास इन दोनों के होने की सूचना दी और फिरौती की मांग की है। इन्होंने कहा कि ये गिरिडीह नगर व मुफस्सिल और पीरटांड थाने का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन्होंने एसपी से इस मामले में हस्तक्षेप कर पुत्री और उसके बच्चे की बरामदगी की मांग की है। सब में निकल खरा से इलाज करवे खातिर गिरिडीह ठीक हो शुक्र के इतनी खरा से निकल यहाँ अल गिरिडीह और बाद में दुइयो गोतनी हल और संगा में हमने एक लड़कवो हल नतिया हमर इसलिए यहाँ अल बाद में कहल हमार बेटी जे जाइए अपन मैया के जाके हम लेके आना ही हम मैया बस स्टैंड में उतर गए पूरा लेके आवाई अरे उतने लाने में वहाँ से अपन गोतनिया से बिछड़ल और ना अपन मैया से भेंट करे पाल के गोतनिया के पास जाए पाल और मोबाइल स्विच ऑफ बाद में जो लड़कमे जमी किडनैप जे कर ले लड़कमे मैंने बताया करे काल खिना ने पता चल रही बता के जे हम मधुपुर लेकिन यहाँ छोड़ देबो 5 लाख टका दिए तो और ना है तो जान मार के फेंक देबो। कौन जी नाम है लड़को? सुरेंद्र तुरी। कहाँ के? भरकट्टा फूल जी। ठीक है। 1 बजे समय देते बेटियां मैंने बात करे ला मस्त यार बात करते करते मोबाइल पर स्विच ऑफ बोला बाबू नहीं पता है कहिए बात शुक्र 1 बजे समय अब खजे लगे जब चारू कन खरीदते पड़ते जब हम थे गए जब ये टाइम देख रहा तब हमने अपना घर घूमने चले गए आप गोतनी संग में क्या गोतनी। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संगठन के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 35 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। बताया गया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें संगठन के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया गया कि युवा मोर्चा की ओर से 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रक्तदान सत्याग्रह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। बताया गया कि बंगाल में भाजपा के 300 से अधिक कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। उनकी स्मृति और ममता बनर्जी के अत्याचार व अन्याय के विरोध में भी यह सत्याग्रह चलाया जा रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रंजित राय कर रहे थे। वहीं मौके पर सिंडिकेट सदस्य रंजित कुमार राय, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवराज, भाजपा नेता मनोज संघई आदि उपस्थित थे। वहीं रक्तदान करने वालों में मुख्य रूप से मिथुन चंद्रवंशी, रंजित राय, सौरभ सिन्हा, नवीन बर्मन, मारुति नंदन शास्त्री, दिनेश तिवारी, विक्की गुप्ता, सुराज सिंह, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, सुमन कुमार समेत काफी संख्या में युवा शामिल थे। रक्तदान कर रहे हैं, पहली बार है, अच्छा लग रहा है, सभी को करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती उत्सव पर पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं इस पराक्रम दिवस के अवसर पर सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ गिरिडीह जिला युवा मोर्चा के हमारे छोटे भाई प्रिय जिला अध्यक्ष श्री रंजित राय जी के द्वारा जो आयोजन किया गया है रक्तदान शिविर का, इसके लिए भी इस महती कार्य के लिए भी इन्हें हृदय से साधुवाद करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में रक्त सत्याग्रह चला रही है। इसी के निमित्त गिरिडीह जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अभी तक तकरीबन 30 कार्यकर्ता ने अपना रक्त दिया है, रक्तदान किया है और लगभग 20 और करेंगे। और युवा मोर्चा जब भी समाज में लोगों को जब भी रक्त का जरूरत पड़ेगा, बीमार वंचित लोगों को, थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को, तो युवा मोर्चा हर समय आगे रहेगी रक्तदान करने में। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा हो रहे तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने मुख्य समारोह के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए परेड समेत अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित लोगों को जारी किए।
गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस वर्ष गिरिडीह आउटडोर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाना है। मुख्य समारोह के सफल क्रियान्वयन को लेकर रविवार को पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने गिरिडीह स्टेडियम में आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर हो रहे तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में एक्सेस कंट्रोल का अनुपालन करते हुए ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह को लेकर जवानों ने परेड की तैयारियां पूरी कर ली है। परेड पूर्वाभ्यास के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मुख्य समारोह के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए परेड संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान परेड पूर्वाभ्यास में सीआरपीएफ, जिला बल, होमगार्ड, जैप, आईआरबी के प्लाटून ने भाग लिया। पूर्वाभ्यास का समापन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन को लेकर गिरिडीह आउटडोर स्टेडियम में हो रहे परेड पूर्वाभ्यास का आज समापन हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मौके पर उपस्थित होकर सभी जवानों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही 26 जनवरी को होने वाले परेड को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए साफ सफाई, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर समेत तमाम एहतियात बरतना आवश्यक है। लाइन मिलाइए। ड्रेसिंग ड्रेसिंग पीछे वाला भी अच्छा हो रहा है। बिना बैंड का भी अच्छा है, बैंड मिलेगा तो अच्छा कर लेंगे। बढ़िया है। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। वाह, काफी बढ़िया। ठीक है, आप अपना जगह पे ले जाइए। बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। वो तो ठंडा पानी का है। पपरवाटाड़ में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती एक समारोह आयोजित कर मनाई गई। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती रविवार को पपरवाटाड़ में समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इन्होंने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनके प्रतिमा का अनावरण किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। कर्पूरी ठाकुर ने अपने शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री काल में जो कार्य किया उसे देश कभी नहीं भुला सकता। इन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लालू यादव ने आगे बढ़ाया।
इन्होंने कर्पूरी ठाकुर चौक पर आदमकद प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आए राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीके ठाकुर ने कहा कि अति पिछड़े जातियों को मुफ्त में राशन नहीं, आरक्षण चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास होगा। इन्होंने झारखंड सरकार से पंचायत चुनाव में अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण देने की मांग की। कार्यक्रम को गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा, भाजपा नेता सुनील पासवान आदि ने भी संबोधित किया। यहाँ समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नंदलाल शर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर राष्ट्रीय नाई महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हीरा देवी, शिवनाथ साव, रंजित ठाकुर, गणेश ठाकुर, वासुदेव वर्मा, अनिल शर्मा, रमाशंकर ठाकुर, मुकेश ठाकुर, प्रकाश ठाकुर, अर्जुन शर्मा, मनोज शर्मा, राजेंद्र शर्मा, गंगाधर ठाकुर, संजय ठाकुर, झरी ठाकुर, सुनील ठाकुर, दिलीप ठाकुर सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद नाई एकता जिंदाबाद 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 नाई एकता जिंदाबाद 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 पूरा गाँव में चल रहा है। नहीं उधर नहीं जाइएगा, इधर जाइएगा। बेटा रख लीजिए तू वो कटाई खुद जाएगा, सब इकट्ठा कर लीजिए, सब इकट्ठा। कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा का अनावरण गिरिडीह में आज हुआ। ये वास्तव में गौरव का क्षण था। तो वैसे व्यक्ति जो युगद्रष्टा थे और विभाजित बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पहले पुरोधा थे, आज उनकी मूर्ति के अनावरण से निश्चित रूप से हम लोग भी गौरवान्वित करके महसूस करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर साहब ने जिस आरक्षण की परिधि में समाज के तमाम पिछड़े वर्गों को लाने का सपना देखा था, ये उसी की ताकत है कि आज समकालीन कर्पूरी ठाकुर की आलोचना करने वाली विचारधारा के लोग भी आज कर्पूरी ठाकुर के जिंदाबाद का नारा लगाने को पाते हैं। वैसे महापुरुषों को नमन और यह संकल्प इस मूर्ति की अनावरण के साथ सामाजिक न्याय के इस नारे को और इस लड़ाई को और सशक्त और बुलंद किया जाए और समाज का वो तबका जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, उस तबके को इसका हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है। जयंती के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी एक समाजवादी लीडर थे और इन्होंने हर एक वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। सबको कैसे अधिकार मिल सके, सबके साथ कैसे न्याय हो, हर गरीब व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, इन तमाम विषयों पर लगातार ये संघर्ष करते रहे और पूरा जीवन ये अपना एक सादगी भरा जीवन जिए। जब ये मुख्यमंत्री थे उस कालखंड में भी कभी भी उस पद का इन्होंने रौब नहीं दिखाया। लोग कहते हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए किसी ने इनके पिताजी का अपमान किया और इनके पिताजी के अपमान को सुनकर के वहाँ के तत्कालीन डीएम गांव पहुँचे, परंतु जैसे ही ये बात कर्पूरी ठाकुर जी को पता चली, इन्होंने डीएम को कहा कि डीएम साहब आप जो है किसी को दंडित ना करें, क्योंकि आज मेरे पिताजी के साथ जो अपमान हो रहा है आप वहाँ उसे दंडित करेंगे, परंतु जो सबके साथ अपमान हो रहा है उसको दंड कौन देगा? आप सबके साथ अपमान होने वालों को दंड पहले दे लीजिए, तब मेरे पिताजी को गलत कहने वालों, तंग करने वालों को दंड दीजिएगा। हम ऐसा व्यक्तित्व जो एक एक व्यक्ति की भावना को कदर करते थे और मूल भारत की जो मूल धारा जो थी, बिहार की जो मूल
बातें थी उन बातों को भली भांति ये समझते थे। इन्होंने देखा कि मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अनिवार्य होने के कारण बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, बहुत सारे बच्चे अच्छा फलाफल नहीं ला पाते थे। इसीलिए इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करके पूरे बिहार वासियों के लिए शिक्षा में भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का काम किया था। और चूंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी और आरक्षण लागू हुआ था। हम जानते हैं कि मंडल कमीशन बाद में आया, 1990 में मंडल कमीशन का प्रस्ताव आया और मंडल कमीशन लागू होते होते लगभग 2000 के बाद लागू हो पाया था। परंतु ये जब मुख्यमंत्री थे 1979 में, तो उसी बीच 79 से पहले ही 77 से 79 तक मुख्यमंत्री थे, उसी बीच इन्होंने 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था। हम कहते हैं ऐसे विराट व्यक्तित्व थे और एकदम सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को याद करना, नमन करना और इनका कृत्य को आगे लेके जाना हम सबको दायित्व बनता है। पिछले कई वर्षों से हम लोग जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले शुरुआत किया था गिरिडीह में, और हम लोगों की एक इच्छा थी कि गिरिडीह क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में एक उनकी प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए, जहां से दबे कुचले पिछड़े लोगों, जिनको उन्होंने जुबान दिया, जिन्होंने उनको रोजी रोटी और अवसर देने का काम किया था, उनको एक प्रेरणा का काम करेगा ये प्रतिमा। तो आज उस प्रतिमा की स्थापना हुई, माननीय विधायक श्री सोनू जी ने उनका उद्घाटन भी किया। तो आज हम लोगों का एक सपना पूरा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि आज विधायक जी ने घोषणा भी किया कि अगले वर्ष वो आदमकद प्रतिमा के रूप में स्थापित हो जाएगा। यह और भी गर्व की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अपना हाथ उठाकर पूरे गिरिडीह की जनता को, पूरे गिरिडीह के दबे कुचले पिछड़े लोग जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर अपना हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे, उसके लिए आशीर्वाद का काम करते रहेगा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर यही उनको श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रीय नाई सभा की ओर से आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की हम लोग जयंती पोखराटार में मना रहे हैं। इस पर सबसे खुशी की बात है कि ऐसे महापुरुष की एक नाम से कहीं भी शहर में नहीं रहने के कारण, और एक तरह से अति पिछड़ा और वंचित समाज के लोग अपने आप को उपस्थित समझते थे, जिससे हमने नाई समाज के जिला अध्यक्ष और आपके जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा जी, सब रंजीत ठाकुर, ये सब सारे लोग हमारे पास आए थे। तो 2 साल पहले ही वार्ता हुई थी, तो मैंने शहर के ऐसे जगह पर जहाँ से सर प्रवेश करता है वहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए अपने जगह को दिया था। लेकिन थोड़ी सी दुख भी है कि ये लोग जल्दी और हड़बड़ी में कर्पूरी साहब का छोटी प्रतिमा लगाए, लेकिन खैर उसे कोई बात नहीं, आगे साल निश्चित रूप से आदमकद प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होगा सभी के जन सहयोग से, और वंचितों और शोषितों की आवाज़ हमेशा बुलंद करने का, प्रेरणा देने का काम करते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह के लिए संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूम कर सहयोग राशि एकत्रित किया गया। बताया गया कि लोग बढ़ चढ़कर अपने इच्छानुसार मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का काम गिरिडीह में लगातार चलाया जा रहा है। रविवार को संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के मोहनपुर, शिव महला आदि इलाकों में घर घर पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि संग्रह करने का काम किया गया। बताया गया कि लोग बढ़ चढ़कर और उत्साहित भाव से अपने इच्छानुसार राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं। बताया गया कि संघ की ओर से 100 रुपए और 1000 रुपए के लिए कूपन की भी व्यवस्था की गई है। बताया गया कि आगे भी कई स्थानों पर जाकर मंदिर निर्माण के लिए दान राशि संग्रह करने का अभियान चलाया जाएगा। मौके पर भाजपा नगर महामंत्री रंजीत सिंह, युवा मोर्चा प्रभारी कार्य समिति सदस्य रोशन सिंह, आरएसएस जिला संयोजक गौरव कुमार, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता विद्याभूषण के अलावे विद्यार्थी परिषद व युवा कार्यकर्ता इस अभियान में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। अयोध्या में श्री राम भव्य मंदिर के निर्माण हेतु संघ के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कि घर घर जाकर लोगों को श्री राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि के लिए जो है हम लोग 100 रुपये का कूपन, 1000 रुपये का कूपन जो है लोगों से स्वेच्छा से घर घर जाकर सहयोग की राशि हम लोग ले रहे हैं कूपन के माध्यम से।
और इसमें लोग बहुत ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। सभी घर वाले जो है भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसमें संघ के सभी लोग जो है जी जान से समय निकाल कर लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं और सहयोग राशि ले रहे हैं। आज हमारे साथ जो है इस सहयोग राशि में जो है रंजीत सिंह जी जो भाजपा के नगर महामंत्री हुए हैं, रोशन सिंह जी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हुए हैं, गौरव जी आरएसएस के जिला संयोजक हुए हैं, विद्याभूषण सिंह जी हमारे साथ हैं जो है बहुत ही संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और जो है और भी तमाम हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के और संघ के लोग जो है साथ हम लोग जो है घर घर जाकर लोगों से सहयोग की राशि ले रहे हैं। कहाँ कहाँ काटा जाता है ये अभी जो है हम लोग मोहनपुर के शिवपुरी मोहल्ले में जो है लोगों से घर घर जाकर जो है सहयोग राशि ले रहे हैं राम मंदिर निर्माण हेतु। कब से कब चलाना है ये जो है चलेगा अभी जो है 15 दिन का ड्राइव है। कब तक 15 दिन का ड्राइव 15 फरवरी तक, ये 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हर एक घर घर जाके लोगों से ये सहयोग लिया जाएगा और लोगों को राम मंदिर निर्माण हेतु कनेक्ट करने का भी जो है ये है। और लोग खुद चाहते हैं लोगों तक, इसीलिए उनके अनुसार जो है लोग घर घर तक जा रहे हैं कि लोगों का स्वेच्छा से जो है सहयोग राशि वहां तक पहुंच सके। तो इस लोग क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग जो चंदा कर रहे हैं? लोगों में सहयोग क्या, लोगों में है ही आस्था है, लोग खुद से चाह रहे हैं। लोग अभी जैसे हम लोग निकल रहे हैं तो कई लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग तो चाह रहे थे, ऐड देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो लोग चाह रहे थे कि आखिर हम लोग कैसे डोनेट करें। तो संघ के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है लोगों को इससे काफ़ी जो है सुविधा हो रही है कि वो अपना जो है समर्पण भाव दिखा सके राम मंदिर के प्रति, और लोग जो है इसके कूपन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं राम मंदिर के लिए। नगर कांग्रेस कमेटी और सदर प्रखंड कमेटी के द्वारा टुंडी रोड स्थित वाटरफॉल में वनभोज सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नए कांग्रेस भवन निर्माण और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। नगर कांग्रेस कमेटी और सदर प्रखंड कमेटी द्वारा टुंडी रोड स्थित पर्यटन स्थल वाटरफॉल में वनभोज सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से नए कांग्रेस भवन निर्माण और सदस्यता अभियान को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही आगे और मजबूती के साथ पार्टी को बढ़ाने की बात कही गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि सभी कांग्रेसी नेता ने एक कांग्रेस भवन निर्माण की बात कही जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। भवन निर्माण का प्रारूप इंजीनियर द्वारा तैयार किया जा चुका है। बहुत जल्द भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यता अभियान को ठोस रूप से आगे बढ़ाएगी, इस पर चर्चा की गई। बताया गया कि कांग्रेसी विचारधारा रखने वाले को ही सदस्य बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि इस वनभोज कार्यक्रम में पार्टी को और आगे ले जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावे और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि कार्यकर्ताओं की बात कैसे पदाधिकारी तक पहुंचे, इन तमाम मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। मौके पर महमूद अली खान, मोहम्मद निजाम, बबलू बाबू, बलराम यादव, उपेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, अशोक विश्वकर्मा, नदीम अख्तर, पूनम वर्मा, एसजेड खान, वाहिद खान, समीम मुखिया, आलमगीर आलम, हारून रशीद, मोहम्मद निसाब, सरिया प्रखंड अध्यक्ष एपी सिंह, उमेश तिवारी, मोहम्मद याहिया, सुखदेव सेठ, इतवारी वर्मा, रामेश्वर चौधरी, नंदकिशोर सिन्हा, दिलावर अंसारी, छोटे मियां, राहुल वर्मा, मनीष वर्मा, सचिन जैन, डॉक्टर मंजू कुमारी, अजित वर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज वाटरफॉल गिरिडीह का इस खूबसूरत जगह पे जो इतना रमणीक जगह है, हमारे गिरिडीह प्रखंड के अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के द्वारा वनभोज का आयोजन किया गया था। आज जिला के सभी कांग्रेस जन उपस्थित हुए और कई अहम मुद्दों पे इस वनभोज के दरमियान हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें पार्टी के सदस्यता अभियान जोरों से चलाई जाए, कार्यकर्ताओं की बात कैसे पदाधिकारी सुने, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही कांग्रेस की एक नई भवन बनने जा रही है, इस पर भी चर्चा हुई है कि हम लोग कमेटी बना करके भवन का निर्माण कार्य करेंगे और हमें लगता है कि आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा कांग्रेस का संगठन और मजबूत होगा और लोगों के बीच जाने का काम करेगी पूरी पार्टी। आज नगर कांग्रेस कमेटी और प्रखंड कांग्रेस सदर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से एक वनभोज सह
बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण जिले के सभी नए पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी सभी शामिल हुए और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत ही बेहतरीन बैठक हुई, जिसमें एक सुर से निर्णय लिया गया कि नए कांग्रेस भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है इंजीनियर द्वारा और बहुत जल्द हम इसका शिलान्यास करेंगे और अतिशीघ्र इसका निर्माण भी करेंगे। इस पर सहमति बन गई है और सरकार में हमारी भागीदारी, पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया में बताने के लिए अभी उचित नहीं है, फिर भी सदस्यता अभियान ठोस तरीके से चलाने पर वार्ता हुई, ताकि वैसे लोग जो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हैं वैसे ही लोगों को सदस्य बनाया जाए, भले कम सदस्य रहें। ऐसा ना हो कि आज हमारे सदस्य बन जाए सत्ता के लाभ में और फिर कल हमारी सत्ता न रहे तो वो दूसरे दलों में भागे। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। और जनता से जुड़ाव, जनता के कार्य कैसे हो, पदाधिकारी कैसे हमारी बातें सुने, इसके लिए बरसों से जो जमे पदाधिकारी हैं उनको हटाकर नए पदाधिकारियों को लाना, सरकार के संज्ञान में इस बातों को देना, ये सभी बातें प्रमुख रूप से चर्चा हुई और निश्चित रूप से इस पर जल्दी कार्यान्वयन होगा। आज हम लोग वाटरफॉल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पूरे जिले से हमारे कांग्रेस कार्यकर्तागण, अधिकारीगण लोग पहुंचे थे और पार्टी में हम लोग कैसे संगठन मजबूत करें उसी पे विचार विमर्श किया गया और एक तरह से गेट टुगेदर हुई यहाँ पे। और सभी लोग अच्छे, सब लोग जुड़े थे यहाँ पर, एक दूसरे का नव वर्ष के शुभकामना दिए, बधाई दिए। वनभोज सम्मेलन समारोह किया गया। इसमें गिरिडीह के सभी जिला 13 प्रखंडों से कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और आज हम लोग एक बैठक भी किए, जिसमें नया कांग्रेस भवन का निर्माण और संगठन की मजबूती के लिए हम लोग बैठक किए। बालिका दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा बाभनटोली स्थित गार्डेना गली में बालिकाओं के बीच सैनिटरी पैड व मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से बालिकाओं के लिए एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बाभनटोली स्थित गार्डेना गली में बालिकाओं के बीच सैनिटरी पैड व मिठाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी शर्मा, आशा खंडेलवाल, स्नेहा केडिया, संगीता अग्रवाल, रिया अग्रवाल, प्रीति सिरोहीवाला, अर्चना केडिया, कंचन संथालिया आदि सदस्य मौजूद रही। साथ सबको जागरूक करें। गाना गाने में आगे जवाब देगा। ये चीज हो रही है तो इसका भी ध्यान रखना है। तो तुम लोग को सुरक्षा का मैट्रिक्स दे रही हो कि क्या क्या तुम लोग कर सकती हो, क्योंकि मम्मी लोग हैं उनको खासकर जागरूक करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी बेटियों से पर्दा ना रखें। एक जब बेटी समझ कमजोर समझ के ये नहीं कि वो मम्मी मेरा पीछा कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल पढ़ने के लिए या फिर मेरे को डर लग रहा है, ये कभी नहीं करना है। अपने पास क्या क्या पहले अपना सेफ्टी आगे बढ़ सके। तो वो बोल सकती थी ना, मेरा तो बच्चा है, छोटा बच्चा, मैं कैसे लेके जाऊं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। तो वैसे हम लोग को भी हिम्मत और हौसला रखना है, हम लोग किसी से कम नहीं है। पर्दा रखेंगे तो हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वो जमाना गया जब हम लोग बेटियों को कुछ बताते थे, जिनसे पर्दा रखते थे कि शर्म आ रही है, लेकिन आज अगर हम लोग अपनी बेटियों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बेटियां तो शर्माएंगी ही ना। ये भी आता है क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हो गया बलात्कार का, उसके लिए एक मिर्ची का स्प्रे भी निकाला गया है, डीओ परफ्यूम वगैरह। उसके अलावा अगर ये सारा ऑप्शन नहीं रहता तो तुम कैसे अपने आप को बचाओगे? हम भागेंगे, अगर आदमी आस पास रहेगा तो हम दौड़ेंगे आगे जाके, तो हमको जरूरी कोई मिलेगा। और अगर बाई चांस कोई नहीं मिला था तो अपने बचाव के लिए सामने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा की बात है।
आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ियाँ में यहाँ पर लड़कियों को सैनिटरी पैड और बहुत सारी जानकारियाँ दी, गुड टच बैड टच को लेके, और जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम जो होती है, जो हम लोग कैसे लड़कियों को अपना हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारियाँ दी और अवेयर किया उन लोगों को कि सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए। साथ ही अपने जो गली मोहल्ले में जो लड़कियाँ हैं उनको भी वो लोग। लियाफी अभिकर्ता यूनियन के द्वारा अभिकरण व्यवसायिक संरक्षण दिवस पर भंडारीडीह रोड स्थित LIC ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद लियाफी के द्वारा अभिकर्ताओं की समस्याओं के समाधान को लेकर कुल 12 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सांसद, विधायक और उपायुक्त को सौंपा गया। अभिकरण व्यवसाय संरक्षण दिवस पर लियाफी अभिकर्ता यूनियन द्वारा LIC कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भंडारीडीह रोड स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ और मंडल परिषद हजारीबाग के उपाध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दुलार चंद यादव कर रहे थे। लियाफी के सचिव उमाकांत वाजपेयी ने आज के दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अभिकर्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही LIC मैनेजमेंट से अपने मुख्य मांगों के लिए सरकार को भी साथ देने की बात कही, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर सांसद, विधायक और उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। लियाफी ने विभाग से कुल 12 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की। इनकी मांग है कि कोविड-19 के कारण 2019-20 और 2020-21 क्लब मेंबरशिप के लिए सभी क्लब सदस्यों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। एजेंट रेगुलेशन एक्ट 2017 से अभिकर्ताओं के हितों के लिए घातक सेक्शन 16AB और सेक्शन 17 को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके अलावा इनकी मांगों में अभिकर्ताओं के लिए उपयुक्त पेंशन, परिवारों को मेडिकल सुविधा सहित कुल 12 मांग शामिल है। कार्यक्रम में इनके अलावा कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव आदित्य पांडे, संतोष कुमार साहू, मंसूर अंसारी, रामकृष्ण गुप्ता, रंजीत गुप्ता, राजकिशोर गुप्ता, जगदीश कुमार, रंजीत पाठक सहित सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हम लोग का अभिकर्ता व्यवसाय संरक्षण दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सभी सुदूर देश से, सुदूर गाँवों से आए हुए अभिकर्ता इकट्ठा हुए हैं और इस APP डे जिसे कहते हैं उसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग मुख्य मांग रखे हुए हैं, जिसे मैनेजमेंट से लेने के लिए और सरकार को सहयोग करने के लिए DC साहब को, MP साहब को, विधायक साहब को, सबों को प्रतिवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप मीडिया को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, साथ ही जिससे कि आप हमारी आवाज़ को और बुलंद से रखेंगे। तीसरी बात है कि हम लोग के मांगों में सबसे बड़ी पहले ग्रेच्युटी, PF, पेंशन की मांग की गई है और हम अभिकर्ता अपनी संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं कि इन मांगों को लेकर रहेंगे, चाहे जितनी बार धरना प्रदर्शन करना पड़े। और ये प्रदर्शन कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया में सभी शाखा ब्रांचों पर या किसी विशेष स्थान पर किया जा रहा है। धन्यवाद। आज APP डे के शुभ अवसर पे हमारे LIC प्रांगण में श्री प्रकाश जी जो उप मेयर हैं वो आए, उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे सचिव महोदय उमाकांत वाजपेयी जी, दुलार चंद जी और शत्रुघ्न मिश्रा जी शोले और बुके देकर के उनकी सम्मानित किया गया। साथ ही डिविजनल काउंसिल के उपाध्यक्ष श्री शत्रुघ्न मिश्रा जी हमारी यूनियन की ओर से और शॉल देकर के सम्मानित किया गया। और साथ ही सभी अभिकर्ताओं तन मन धन से इस बैठक में सम्मिलित हुए। एक संरक्षक दिवस की तरह मनाया जाता है और सबकी जो अच्छी देखी गई है, बहुत ही अच्छी भीड़ है हम लोग के। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी बैठे हुए हैं कि जब बैठने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे कस्टमर को बोनस रेट में वृद्धि कराना है, प्लस ऋण की इंटरेस्ट में कटौती करवानी है। साथ ही बॉन्ड का जो है
क्वालिटी बहुत नरमी है, उसको सुधारनी है। इस तरह बहुत तरह का डिमांड है कस्टमर और अपने हितों के लिए, इसीलिए हम लोग आज ये मनाते। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा तेलोडी अखाड़ा मैदान में अलहाज अब्दुल रज्जाक अंसारी के जन्मदिन पर एक जश्न का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी मोमिनों ने अब्दुल रज्जाक अंसारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और उनकी जीवनी पर लिखी हुई किताब को लोगों के बीच बांटा। तेलोडी अखाड़ा मैदान में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जानिब से एक जश्न का एहतमाम किया गया। अलहाज अब्दुल रज्जाक अंसारी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिले के सभी पदाधिकारी और गिरिडीह जिले के कई गणमान्य मोमिन उपस्थित हुए और अब्दुल रज्जाक अंसारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया तथा उनके जीवनी पर लिखी किताब को लोगों के बीच बांटा। कार्यक्रम में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष मुफ्ती सईद आलम, जिला महासचिव कैसर अली, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी, प्रदेश महासचिव प्रोफेसर मंजूर अंसारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद सब्बीर आलम, नगर अध्यक्ष निसार अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष शौकत अंसारी, कैसर तौहीद, चेयरमैन अल्पसंख्यक कांग्रेस सद्दाम हुसैन, कोडरमा लोकसभा प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस शमशेर अंसारी, रियाजुल अंसारी, इमामुद्दीन अंसारी, इमरान आलम, मोमिन सोसाइटी 84 तेलोडी के सदर हदीस अंसारी, अहमद हुसैन, अधिवक्ता मौलाना शमीम, कमरुद्दीन अंसारी, निसार अंसारी, मसरूर आलम, सिद्दीकी मौलाना सरफराज, मुफ्ती अब्बास, शमसुल हुदा, जब्बार अंसारी तथा सैकड़ों मोमिनों ने हिस्सा लिया। मौके पर सभी ने स्वर्गीय अंसारी को सम्मान से याद किया। बदलते दौर में बदलते सोच का ये हमारे नौजवान हैं। को तेलोडी अखाड़ा मैदान में अलहाज स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब के जश्न विलादत मनाया गया, जिसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश के उपाध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी साहब, प्रदेश सचिव प्रोफेसर मंजूर साहब, जिला के मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, महासचिव कैसर अली साहब, नगर अध्यक्ष निसार साहब और तेलोडी 84 के सदर हदीस अंसारी साहब, अहमद हुसैन अंसारी अधिवक्ता और तमाम कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और उन्होंने नौजवानों को बताया कि हमारे अलहाज स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक अंसारी कौन थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जो बुनकरों और मोमिनों के मसीहा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में मोमिनों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं तमाम मोमिनों को ये इस मंच से उन्हें बधाइयाँ पेश करता हूँ और उनको खुशामदीद करता हूँ कि बहुत अच्छा है कि आज हमारे समाज के लोग जागरूक हुए हैं और हमारे पूर्वजों के पुरखों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उससे प्रेरणा लेकर के आगे अपने समाज को सुधार करने का प्रण ले रहे हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह में आवारा कुत्तों का आतंक, अलग अलग स्थानों पर दर्जन भर लोगों को काटा, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पपरवाटार में श्रद्धा भाव से मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने स्वर्गीय ठाकुर को नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। भाजपा युवा मोर्चा ने सदर अस्पताल में लगाया रक्तदान शिविर, 35 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक देश भर में युवा मोर्चा चला रहा है रक्तदान सत्याग्रह। और जिला कांग्रेस की ओर से उसरी फॉल में आयोजित किया गया वनभोज, मौके पर की गई बैठक, संगठन को सशक्त बनाने पर हुई चर्चा, कई नए लोगों को दी गई अहम जिम्मेवारियां।
तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।